एप्पल महंगे फोन्स बनाती है, जो फीचर्स एंड्रॉइड में मिलते हैं वो एप्पल में नहीं मिलते। अभी तक नॉच नहीं हटा पाई है, अभी तक फोल्डेबल फोन्स नहीं आई है, भाई साहब स्प्लिट स्क्रीन भी नहीं मिलता है, और ऐसे ही बहुत से ताने मारे जाते हैं एप्पल को। लेकिन फिर भी एप्पल की मार्केट शेयर, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, और जो यूजर्स एप्पल यूज करते हैं वो एप्पल की दुनिया से बाहर कभी नहीं आ पाते। लेकिन ऐसा है क्यों? आज आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। एप्पल ग्लोबली सिर्फ 18% मार्केट शेयर होल्ड करती है, लेकिन पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स में 80% शेयर होल्ड करती है। मतलब कि 100 फोन्स में से आईफोन्स होते हैं सिर्फ 18, लेकिन उन्हें बेचकर जो प्रॉफिट होती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, उसमें 80,000 रुपए सिर्फ एप्पल कमा रही है। बाकी बचे 20,000 सैमसंग, एमआई, ओप्पो वगैरह मिल बांट के खा लेते हैं। लेकिन फिर भी एप्पल ने हाल फिलहाल में इनोवेशन में बहुत कमी कर दी है। नई फोन्स में कुछ ज्यादा चेंजेस हो नहीं रही है, जिसके कारण एक्सपर्ट्स का कहना है कि एप्पल ने अगर एंड्रॉइड के ऊपर कोई एज नहीं ढूंढा तो ये एप्पल के डाउनफॉल को ट्रिगर कर सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे एप्पल के अननोन और यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में, जो एप्पल को बनाती है वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड कंपनी फॉर $3 ट्रिलियन। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ी और डीप है। अगर चाहूं तो इसमें 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैंने शॉर्ट और क्रिस्प वे में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। कंपटीशन में सैमसंग और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होने के बावजूद एप्पल के आसपास कोई क्यों नहीं आ पाता है? Why is Apple always unbeatable? और सबसे जरूरी, क्या एप्पल के बुरे दिन नजदीक है? इसकी भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को अगर आधा अधूरा देख कर गए तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे शॉर्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एप्पल के बिजनेस स्ट्रेटजीज से। हो सकता है आपने इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियोस देखी होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत डिफरेंट है। एक फोन को बेस्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? इट्स हार्डवेयर, कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, रैम और द सॉफ्टवेयर लाइक द ओएस। मैं कहूंगा इट इज द सॉफ्टवेयर, क्योंकि कैमरा चाहे कितनी भी अच्छी हो, फोन लैग करेगी तो कोई मजा नहीं आएगा। बट सॉफ्टवेयर को बेस्ट बनाने के लिए एक हार्डवेयर का सबसे अच्छा होना जरूरी है, जो है प्रोसेसर। यह है एप्पल की सबसे बड़ी ताकत, और मैं आपको बताऊंगा एप्पल के प्रोसेसर इतने एडवांस्ड और फास्ट कैसे हो जाते हैं। देखिए, प्रोसेसर इंडस्ट्री में 4 मेजर मैन्युफैक्चरर्स है, सैमसंग, एप्पल, क्वालकॉम और मीडियाटेक। इन सबके हाई एंड प्रोसेसर को अगर आप एप्पल के ओल्डर जनरेशन से भी कंपेयर करेंगे तो एप्पल जीत जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे? एप्पल के पास कौन सा जादू मंत्र है? देखिए, क्वालकॉम और मीडियाटेक जो चिपसेट बनाते हैं वो स्पेशली एक फोन के लिए नहीं बनती है। वो यूनिवर्सली डिजाइंड होती है कि कोई भी कंपनी उस चिपसेट को ले और अपने फोन में इनबिल्ड कर दे। लेकिन एप्पल अपने चिपसेट को स्पेशली अपने फोन के लिए डिजाइन करती है, तो उसकी फीचर्स लाइक स्पीड एंड साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। और सिर्फ एक रीजन नहीं है, एप्पल के पास वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी है, और उन्होंने बहुत से स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी किए अपने प्रोसेसर को बेस्ट बनाने के लिए। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और क्योंकि एप्पल अपने चिपसेट को खुद बनाती है, तो उनके चिपसेट में स्नैपड्रैगन के मुकाबले ज्यादा ट्रांजिस्टर्स है। सिस्टम कैशे मेमोरी भी दूसरे चिपसेट से 3 गुना ज्यादा है, और एप्पल की जीपीयू भी डिवाइस के हिसाब से कस्टमाइज्ड होती है। आप बस इतना जान लीजिए कि इन सब चीजों के कारण प्रोसेसर के रिजल्ट हमेशा दूसरे कंपनी से ज्यादा ही रहती है। एक और बात है, क्या आपको पता है एप्पल अपने एडवर्टीजमेंट या स्पेसिफिकेशंस में रैम और बैटरी साइज की बात क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए है क्योंकि एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया है कि उन्हें 12-16 जीबी रैम और 10,000 mAh बैटरी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। iOS इतनी बखूबी ऑप्टिमाइज है कि वो 4 जीबी रैम और 4000 mAh बैटरी में भी बेस्ट रिजल्ट्स दे देती है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एप्पल के फोन सिंपल होते हैं और ज्यादा फालतू के फीचर्स नहीं होते। अब चलते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ, नो हाफ बेक्ड प्रोडक्ट्स। बहुत लोग कहते हैं कि एप्पल नए इनोवेशंस नहीं ला रही है। सैमसंग ने फोल्डेबल फोन्स कितने साल पहले निकाल दिए थे। बहुत से कंपनीज ने डिक-चिक कैमरा भी निकाल दी, फोल्डेबल लैपटॉप्स भी आते हैं। लेकिन यहाँ एप्पल का कहना कुछ और है। एप्पल हर एक काम को सबसे पहले करने की कोशिश नहीं करती है। एप्पल तब तक किसी फीचर को लॉन्च नहीं करती है जब तक वो पूरी तरह बेक नहीं हो जाए, जैसे सैमसंग करती है। सैमसंग की नोट 7 फोल्ड 1 बहुत बड़ी फेलियर्स थी। एप्पल ने रेयरली किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया होगा जिसमें पहले से कोई प्रॉब्लम हो। दे बिलीव इन परफेक्शन विद इनोवेशन। जैसे एप्पल की टच आईडी और फेस आईडी का कोई मुकाबला नहीं है। थर्ड स्ट्रेटजी है द सिंपल प्रोडक्ट रेंज। ये बात बिल्कुल सिंपल है। एप्पल के आईफोन्स आते हैं सिर्फ 4 वेरिएंट्स में। आईपैड, मैकबुक, किसी में भी ज्यादा वेरिएंट्स नहीं है, और किसी भी डिवाइस में ऐसा नहीं है। इसके कारण कस्टमर्स को चूज करने में आसानी होती है, और हर फोन इस तरह से डिजाइंड है कि चाहे आप एप्पल आईफोन 14 ले लीजिए, चाहे आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लीजिए, आपको एक्सपीरियंस तो सेम ही मिलती है। डिफरेंस होती है स्टोरेज और कुछ चीजों में बस। लेकिन दूसरी कंपनीज की रेंज होती है या 56 भोग, मुझे समझ नहीं आता, जिसके कारण लोग कंफ्यूज होकर ब्रांड ही चेंज कर लेते हैं। और ये बात आपको जितनी छोटी लग रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एप्पल में आपको सिर्फ स्टोरेज और प्राइस डिसाइड करनी है,
बाकी चीजों की चिंता होती ही नहीं है। अब आते हैं फोर्थ स्ट्रेटजी में, जो सबसे मेन है, एक्विजिशंस। एप्पल ने कभी भी अपने राइवल्स या कॉम्पिटिटर कंपनीज को एक्वायर नहीं किया। टिम कुक ने एक इंटरव्यू में कहा था, इफ यू नोटिस वी डिडंट गेट एनी क्वेश्चंस ऑन एक्विजिशंस बिकॉज आवर अप्रोच हैज बीन टू बाय कंपनीज वेयर वी हैव चैलेंजेस एंड देन मेक देम अ फीचर ऑफ द फोन। मतलब कि एप्पल सिर्फ उन कंपनीज को एक्वायर करती है जो उनके प्रोडक्ट्स को बेटर बना सकते हैं। जैसे टच आईडी को बेटर बनाने के लिए एप्पल ने एक्वायर किया ऑथेंटिक को, सीरी इंटरनेशनल को एक्वायर किया जिसने सीरी डेवलप किया। अब सीरी और एआई को बेटर बनाने के लिए लेजर लाइक, वॉइसेस, स्पेक्ट्रल एज और भी 20 से ज्यादा कंपनीज को एक्वायर किया। एप्पल म्यूजिक को बेटर बनाने के लिए शज़ाम और बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। बीट्स एप्पल की सबसे बड़ी एक्विजिशन रही है। एप्पल पेमेंट सर्विसेज के लिए मोबीवेव, अपने प्रोसेसर को बेस्ट बनाने के लिए डायलॉग और इंटेल के स्मार्टफोन मॉडर्न बिजनेस को एक्वायर किया। एप्पल ने सिर्फ कंपनीज को एक्वायर नहीं किया, पार्टनरशिप भी की है, जैसे एलजी डिस्प्ले और कॉर्निंग के साथ पार्टनरशिप की, डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप की और चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए टीएसएमसी के साथ। वैसे मैं बता दूं टीएसएमसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है और ऐसे ही लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इसी जगह रिलायंस की एक्विजिशन स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट थी। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज को ही एक्वायर किया था अपने मार्केट प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, एंड दैट आल्सो वर्क्स परफेक्टली। आप हमारी रिलायंस वाली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके या फिर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए एक स्ट्रेटजी की जरूर बात करूंगा जो है डाइवर्सिफिकेशन। बिफोर 2018 एप्पल की मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आईफोन से आती थी। एप्पल को पता था कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए एप्पल ने पुल स्ट्रेटजी को छोड़कर पुश स्ट्रेटजी को यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन ये पुल और पुश है क्या, मैं समझाता हूँ। पुल स्ट्रेटजी यूज करते हुए एप्पल किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करती थी और उस प्रोडक्ट के थ्रू दूसरे प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करती थी। मतलब आप डायरेक्टली मैकबुक मत लीजिए, पहले आप आईफोन या आईवॉच लीजिए, उसके बाद मैकबुक तक पहुंचिए। और एप्पल भी ज्यादातर अपने आईफोन या आईवॉच की ही एडवर्टाइजमेंट करती थी। लेकिन जब एप्पल ने पुश स्ट्रेटजी को अपनाया तो हर एक प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंट कर दिया। अब जिसके पास आईफोन नहीं है उसे भी मैकबुक बेच रहे हैं, मतलब हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग पुश कर रहे हैं। जिसके कारण एप्पल की आईफोन पर डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई और एप्पल हर सेगमेंट जैसे मोबाइल्स, आईपैड, लैपटॉप्स, होम डिवाइसेस, वियरेबल्स और सर्विसेज में भी डोमिनेट कर रही है। और यही सेम चीज एमआई भी कर रही है। और भी चीजें जैसे एप्पल की इकोसिस्टम वर्ल्ड फास्टेस्ट है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा पैसे भी फूकने पड़ते हैं। एप्पल की इन स्टोर एक्सपीरियंस फैबुलस है, स्टोर के स्टाफ वेल ट्रेंड होते हैं और स्टोर भी स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड है। मैक्सिमम स्टोर्स आपको पूरे ट्रांसपेरेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हल्का फील कराती है। और हाँ, ये कैसे भूल सकता हूँ, जब आपके हाथ में एप्पल की आईफोन होती है तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है। एप्पल को पब्लिक ने स्टेटस सिंबल बना दिया है और ये चीज स्ट्रेटेजिकली नहीं की गई थी। ये बाई प्रोडक्ट है। अभी तक मैंने ज्यादातर आईफोन्स के बारे में बात किया है, लेकिन एप्पल की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है मैकबुक, और इसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई है वो दूसरी कंपनीज भी अप्लाई कर सकती है, तो फिर कोई भी एप्पल के आसपास क्यों नहीं आ पाता है? इसके पीछे दो रीजंस है और पहली है वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कंपनी के सारे प्रोसेस जैसे परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन एंड सर्विस को डायरेक्टली मैनेज करना। जैसे एप्पल अपने हार्डवेयर को खुद मैन्युफैक्चर करती है, दूसरी कंपनीज भी मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन एप्पल डायरेक्टली कंट्रोल करती है उन्हें। सॉफ्टवेयर जैसे iOS एप्पल की अपनी है, सर्विसेज लाइक एप्पल मैप्स, iMessage, म्यूजिक एप्पल की अपनी है और सेल्स के लिए एप्पल के पास अपने खुद के रिटेल स्टोर्स भी है। लेकिन इसी जगह आप दूसरे कंपनीज की बात करेंगे जैसे सैमसंग और एमआई, तो वो खुद से हार्डवेयर तो मैन्युफैक्चर करती है बट सॉफ्टवेयर गूगल की यूज करती है और सर्विसेज भी गूगल की ही यूज करती है। एप्पल के फोन्स बनने से लेकर आप तक पहुंचने तक पूरे प्रोसेस को एप्पल कंट्रोल करती है, इसलिए जो एक्सपीरियंस एप्पल दे पाती है वो दूसरी कंपनी चाह कर भी नहीं दे पाती। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वर्टिकल इंटीग्रेशन की बहुत सी डीमेरिट्स भी है, इसलिए हर कंपनी स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। दूसरी रीजन है ब्रांड पोजीशनिंग। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि एप्पल बजट आईफोन्स क्यों नहीं बनाती है, एप्पल की तो सेल्स बढ़ जाएगी ना उससे। लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा कंपनी ही डूब सकती है इसके कारण। मैं समझाता हूँ कैसे, इसे ध्यान से समझिएगा। ऑडी, BMW, पोर्शे लग्जरी कार ब्रांड्स हैं, मारुति, ह्यूंडई, टाटा बजट कार ब्रांड्स हैं। ये सारी कंपनीज कार्स ही बना रही है, लेकिन अपने अपने सेगमेंट में। मारुति अगर 40 लाख की कार लॉन्च कर दे तो वो कार बिल्कुल नहीं बिकेगी, लेकिन दूसरी कार की सेल्स भी कम नहीं होगी। लेकिन इसी जगह ऑडी, BMW और पोर्शे 10 लाख की कार लॉन्च कर दे तो हो सकता है वो कार सुपर हिट हो जाए, लेकिन उनकी मेन सेगमेंट जो है लग्जरी कार, उसकी लंका लग जाएगी। और इसका रीजन है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए अपने ब्रांड को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पोजीशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने सेगमेंट में अनबीटेबल बन जाते हो जब तक आप कोई बड़ी गलती ना करो। इसी कारण से सैमसंग, एमआई चाहे कितने भी अच्छे 1-1.5 लाख के फोन्स लॉन्च कर दे, वो कभी भी एप्पल की लोगों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वैसे एप्पल ने पास में बजट आईफोन्स लॉन्च किए थे जैसे आईफोन SE, आईफोन 5C और मिनी आईफोन्स भी, लेकिन वो सब फेलियर्स थी। लेकिन इन सब के बावजूद एप्पल कुछ गलतियां कर रही है जिसके कारण एप्पल की फ्यूचर डार्क हो सकती है। देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छी होती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी नहीं होती है। वैसे ओवर किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। वैसे ही जब एक यूजर एंड्रॉइड से iOS में शिफ्ट होता है
तो उसे कुछ प्रॉब्लम झेलने पड़ती है, तब तक तो ठीक है, बंदा झेल जाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो ये कैंसर बन सकती है, और यही कैंसर एप्पल को भी हो सकती है। इसके पीछे भी 2 रीजंस बताता हूँ, और पहली है टू मच प्रॉब्लम। व्हाट्सएप ट्रांसफर नहीं होती, T9 कॉलिंग नहीं होती, ट्रू कॉलर काम नहीं करती है, ऐप स्टोर में मैक्सिमम ऐप्स आपको पेड ऐप्स मिलेंगे, स्प्लिट स्क्रीन पॉपअप स्क्रीन नहीं मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग में पॉज का बटन नहीं है, पता नहीं क्यों, हेडफोन जैक और चार्जर तो मिलेगी ही नहीं। और इतनी ही नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स बहुत सी है। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड फोन्स में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन वो लोग सॉल्व करते हैं उसे। लेकिन आईफोन क्यों नहीं सॉल्व कर रही है इतने समय से, ये नहीं समझ आता मुझे। चलो हेडफोन जैक मत दो, ज्यादातर लोग ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज कर लेते हैं। अब मेरा दोस्त अगर एंड्रॉइड यूज कर रहा है तो वो लिंक तो मुझे भेजेगा गूगल ड्राइव में ही, एप्पल ड्राइव में तो नहीं भेजेगा। लेकिन गूगल ड्राइव में डाउनलोड की ऑप्शन ही नहीं है, और बैकग्राउंड में भी काम नहीं करती है। इन सब में कोई स्ट्रेटजी इन्वॉल्व हो, ये भी मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से टू मच ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। दूसरी, वेरी स्लो इनोवेशन। एप्पल की ये नॉच कितने समय से आ रही है आपको पता है? आईफोन 10 से, मतलब 4 साल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। देखिए ये बात बहुत अच्छी है कि आप हर चीज को परफेक्शन के साथ लाना चाहते हैं, लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि बंदा आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, आपसे वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकते। अभी तक एप्पल स्टेटस सिंबल बनी हुई है, लेकिन कुछ समय में आईफोन लेने वाले का मजाक बनने लगे, इसमें देर नहीं लगेगी। हो सकता है आईफोन को एंड्रॉइड के मुकाबले कुछ ऐसा करना पड़े जो उनकी नई यूएसपी बन सके। और ये भी हो सकता है कि ये सब करने की जरूरत पड़े ही नहीं, क्योंकि एप्पल बहुत ही विजनरी कंपनी है। आईफोन के अलावा बाकी डिवाइसेस भी बहुत अच्छे हैं इनके, इसलिए मैं इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये भी पता है कि एप्पल कुछ सालों में कुछ न कुछ धमाका तो करने वाली है, लेकिन फिर भी राजा हमेशा ही राजा रहे ये जरूरी नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया है, लेकिन एप्पल इतनी बड़ी कंपनी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के कारण भी बनी है। इन्होंने बहुत सी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज किया है, जो बहुत सी कंपनीज यूज तो करना चाहती है लेकिन इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाती। अगर आप इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। आपके लिए इस वीडियो की रिसर्च आर्टिकल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो विश शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।